आज हम महादेव से कह देंगे महादेव जो परीक्षा लेनी कथा के बाद ले लेना हैं, लेकिन व्यासपीठ की पे बैठने के बाद मत लेना, ना तो फिर दृष्टि भी दूसरी हो सकती है हैं, क्योंकि हम सब के अंदर भी तो शिवांश है या नहीं है हैं भाई, हम भी तो उन्हीं के अंश है, और जो अंश ही अंश परीक्षा लेंगे तो उनमें फिर समस्या हो सकती है। देखो जो संतों की वाणी है, इसलिए आइए प्रेम पूर्वक। कहाँ चल रहे थे हम कथा में, पता है किसी को? पार्थिव शिवलिंग की महिमा पे चल रही थी महाराज। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। तो जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं तो हमें देखना चाहिए कौन से पत्थर के शिवलिंग की आराधना करने से क्या क्या फल की प्राप्ति हो सकती है महाराज। बहुत सारे व्यक्ति मंदिरों में जाकर के, शिवालयों में जाकर के भगवान शंकर पे जल तो चढ़ाते हैं, लेकिन उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे व्यक्ति अपने घर में ही शिवलिंग को रख करके जल चढ़ा देते हैं, तो उनको ये ज्ञान नहीं होना चाहिए वो शिवलिंग कितना बड़ा होना चाहिए महाराज। लेकिन घर में शिवलिंग को जल चढ़ाने से क्या होता है, फल मिलता है या नहीं मिलता, पाप मिलता है या नहीं मिलता, वो आपको कैसे पता है। लेकिन बस भक्ति करने से मतलब है महाराज। जिस समय हम 8.5 वर्ष के थे, उस समय जब हमने भगवान शंकर अर्थात पारस के शिवलिंग का अभिषेक किया था महाराज। आप भी ध्यान से सुनना, जो मुख्य यजमान जी है, नाम तो हमें पता नहीं क्या नाम है, लेकिन हो जाएगा पता वो भी। जिस समय 8.5 वर्ष के थे, उस समय हमने पारस के शिवलिंग की रुद्र अभिषेक किया था। वो रुद्र अभिषेक कैसे? सरसों के तेल से किया था महाराज, मंगल के दिन। क्योंकि जब हम भगवती की साधना कर रहे थे तो वहां से आवाज आ रही थी कि शिवांश का जब तक हम अभिषेक नहीं करेंगे, जब तक शक्ति की कृपा नहीं होगी, वह कृपा शिव के सानिध्य से होगी। इसलिए जब हम कथा कर रहे तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे, अर्थात यहाँ भी कोई ना कोई योग बनने वाला है। या तो यह हमें जगाएंगे या स्वयं जग जाएंगे। क्योंकि जब भक्त अपनी भक्ति करता है तो वो ये नहीं देखता मैं किसका आवाहन करके, किसका स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण कर रहे हैं या किसका भजन कर रहे हैं, तो वह शिव देखता है कि मेरे भक्त के अंदर क्या है या नहीं है। इसलिए जो हमें फल प्राप्त लेना अपने जीवन में, भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है, तो किसकी पूजा करनी पड़ेगी महाराज? पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी पड़ेगी महाराज। और पार्थिव शिवलिंग कौन सा शिवलिंग होता है? मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग होता है महाराज। देखा कभी आपने जो मिट्टी का शिवलिंग बना करके ब्राह्मण देवता पूजा कराते हैं? नहीं कराया किसी ने अभी तक अपने घर में? हैं? नहीं कराया। बड़े दुख का विषय है। इतने सारे भक्तों में, इतने बड़े गांव में आज तक किसी ने अभिषेक नहीं कराया अपने घर पे। हैं? क्या बात है। चलो अब आगे तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई। भगवान श्री राम जी ने जब रामेश्वर में बैठ करके देखा मुझे अपने इष्ट का भजन करना है, तो उन्होंने स्वयं वहां से मिट्टी उठा करके शिवलिंग का निर्माण किया था। क्या क्या था? शिवलिंग का निर्माण किया था। और वहां प्रभु श्री राम बार बार करे मेरे प्रभु आप इसी मिट्टी में वास कर लीजिए।
वो गौर का आकार बना करके मेखला दी। वह मेखला बना करके कहा, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हुआ हूं प्रभु। भगवान राम जी ने जब उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर करके उनका जल अभिषेक किया, पंचा अमृत से स्नान किया और अभिषेक किया, रुद्री पाठ से किया, तो भगवान शंकर उसी पार्थिव अर्थात मिट्टी में वास कर करके वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु किसने? शिव ने किसको कहा? राम जी को कहा, प्रभु आपने मेरा अभिषेक किया है? और उन्होंने कहा, मैंने तो अपनी भक्ति इस मिट्टी में समर्पित करी है। मैंने तो जो मेरे प्रति आपके प्रति भाव था, इष्ट का जो प्राप्त भक्त प्राप्त था, मैंने तो ये शिवलिंग का आकार बना करके इसमें आपको देखा है। और जब मैंने आपको देखा, आप इसमें ही स्वयं प्रकट हो गए हो महाराज, इसमें ही प्रकट हो गए हो महाराज। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो गया हूं प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ प्रभु, बताइए मैं क्या सेवा कर सका हूँ। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन मैं आज से कहता हूँ, जहाँ आपने इस मिट्टी को बना करके मेरे ऊपर रुद्री का पाठ कर करके अभिषेक किया, आज के बाद इस भूमि का नाम रामेश्वर धाम होगा, रामेश्वर धाम होगा। इसलिए उस दिन रामेश्वर की रचना रची गई थी महाराज। तो आप सभी का तो सौभाग्य है, ऐसे ऋषि, ऐसे महात्मा, सिद्ध महात्मा के द्वारा यह शिवलिंग का निर्माण किया गया और हम सब नित्य इनकी भक्ति, इनका आराधना कर रहे। तो साक्षात ये किसके नीचे वास कर रहे महाराज? बटुकेश्वर वृक्ष के नीचे वास कर रहे। और बटुकेश्वर के नीचे किसका भी वास होता है? भगवान राम जी का भी वास होता है। अर्थात दोनों इष्ट एक साथ विराजमान हैं। तो यहाँ साक्षात अनंत शक्तियों की कृपा है। तो बोलिए बटुकेश्वर महादेव भगवान की जय हो। उन्होंने कहा, जब हम किसी भी पूजा को अपने घर में करते हैं या कराते हैं तो अच्छे विद्वान से कराना चाहिए। आप कैसे पूजा करते, वो आपकी भक्ति कहती है, आपकी आस्था कहती है, वो आपकी विश्वास कहती है। तो जगाइए कैसे? मैं जल का लोटा लाए हो, तुम प्रेम से नहा लो भोले जी। मैं जल का लोटा लाए हो, तुम प्रेम से नहा लो भोले जी। तुम प्रेम से नहा लो भोले जी, तुम प्रेम से नहा लो भोले जी। भगवान राम जी ने संगीत में चलनी चाहिए कथा। कथा का आनंद अब शुरू होने लग जाएगा महाराज। भगवान राम जी वहां अपने इष्ट का स्मरण करने लगे। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास तो एक ही सहारा है, वह सारा आपके नाम का सहारा है। प्रभु मेरे पास आपकी दी ही ज्योति है, वह ज्योति जो संसार को दे रही है। अब हम बात करेंगे वह ज्योति कौन सी है महाराज? कौन सी? वह आत्मा की ज्योति हमारे शरीर में जला करती है महाराज। वह आत्मा जब साक्षात महादेव से
साक्षात मिल लेती है, दर्शन कर लेती है। जैसे राम ने रुद्री का पाठ करते हुए भगवान का आवाहन किया, ऐसे ही हम किसका आवाहन कर रहे हैं? किसका? बटुकेश्वर महादेव का आवाहन कर रहे महाराज। तो पुकारे किसके सानिध्य से? जैसे राम जी, भगवान जी ने पहले भगवान शंकर पे क्या चढ़ाया था पता है किसी को? क्या चढ़ाया था मैया? है मैया, जल चढ़ाया था। ऐसे ही जब हम किसी भी शक्ति का अमन गमन करते हैं या किसी भी व्यक्ति का आदर सादर करते हैं तो कैसे सत्कार करते हैं महाराज यजमान जी? जल से उसको जल देते हैं। आइए, मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या है? बस जल है। और जल किसका प्रतीक है? चंद्रमा का प्रतीक है महाराज। जब राम जी ने दूसरी रुद्री का ध्यान कराया, आवाहन किया, तो भगवान चंद्रमा प्रकट हो गए और उसी पार्थिव शिवलिंग में वास कर चुके थे महाराज। तो फिर हम सभी ने क्या चढ़ाया? मैं जल का लोटा लाए हो, तुम्हें प्रेम से नहा लो भोले जी। जल का लोटा लाई हो, तुम प्रेम से नहा लो भोले। नहवाइए, सभी भोलेनाथ जी को नहवाइए। और यहाँ तीन तीन कथा चल रही है महाराज। एक कथा का स्मरण हम आपको करा रहे, दूसरी रचना भगवान राम जी शिव जी का अभिषेक कर रहे, और तीसरा मेरे प्रभु, मेरे बटुकेश्वर यहाँ इस भक्ति का आनंद ले रहे। और जब प्रभु उस भक्ति का आनंद लेंगे तो यहाँ प्रत्यक्ष वास करेंगे। तो मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए प्रभु राम वहां रुद्री से भृंगी और श्रृंगी दोनों भक्त द्वारा, क्या नाम बताया हमने? भृंगी और श्रृंगी दोनों भाई थे, बड़े अच्छे उपासक थे। भगवान शिव के बड़े रुद्र प्रिय थे। कौन? भृंगी और श्रृंगी। शास्त्री जी, आपने ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। भृंगी और श्रृंगी भगवान राम जी के हाथ में उन्होंने वास कर लिया। उधर से जलधारा भगवान राम जी क्या कहते हुए हैं? क्या कहते हुए? मैं जल का लोटा लाए हो, तुम प्रेम से नहा लो। जल का लोटा लाई हो, तुम प्रेम से नहा लो भोले। जलधारा भगवान पार्थिव शिवलिंग पर चढ़ रही है। उधर से मेरे महादेव बटुकेश्वर यहाँ स्नान कर रहे। जैसे ही उनके शिवलिंग पर वह जल समर्पित हो रहा है, उधर से ही हमारी वाणी में भी ताकत आ रही है महाराज। अब वो ताकत कोई साधारण नहीं है, वह ताकत साक्षात प्रत्यक्ष करने की ताकत आ रही है महाराज। उधर से प्रभु राम जलधारा का वास कर रहे। प्रभु महादेव ने कहा, किसको? राम जी को कहा, प्रभु मैंने स्नान बहुत कर लिया। प्रभु मेरी जो शीतल की आज्ञान चक्र विद्या अर्थात प्रभु भोलेनाथ की तीसरी आंख थी, जब वह तीसरी आंख शांत पड़ गई तो उन्होंने कहा, प्रभु मुझे ढक दीजिए। उन्होंने कहा, अरे मैं कैसे ढकूं? मन में प्रकट हुआ। वहां से लंबा लंबा धार चलते चलते वस्त्र उत्पन्न हो गए।
जैसे एक पुरुष एक नारी जल चढ़ाने के बाद सोचती है मैं भगवान को कलावे का वस्त्र भी चढ़ा दूं, ऐसे ही हम कहते हैं मैं पांचों वस्त्र भी लाई हूँ तुम प्रेम से पहना भोले जी। मैं पांचों वस्त्र मिलाई हूँ तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहना भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी। पहनाइए ना, कौन कौन पहनाएगा भगवान जी को वस्त्र? अरे हमारी कोई क्षमता नहीं जो हम पहना सके, लेकिन क्षमता किसकी है? राम भगवान जी की। राम जी साक्षात वहाँ भगवान का अभिषेक करे, और उस अभिषेक का क्या नाम है महाराज? नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये चलता रहना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय। हरे 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 भोले नमः शिवाय।